Hello students, let's see this question. The question says N2 plus 3H2 gives you 2NH3 और इसके लिए Kc इतना given है. At the start of the reaction, there are इतने moles of N2, इतने moles of H2 and इतने moles of NH3 in a 3.50 liter reaction vessel at 375 degrees Celsius. Hence, the reaction will proceed in forward direction, backward direction, at equilibrium या stops. ठीक है. सो अगर हमें ये बताना है तो हमें QC फाइंड आउट करना पड़ेगा. रिएक्शन कोशेंट QC फाइंड आउट करने पड़ेगा. दैट इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द स्पीशीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम. उसको हम रिएक्शन कोशेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो यहाँ से पहले अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 निकालूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? देखिए इतने दे रखे हैं. So it is 3.21 into 10 to the power minus 2 divided by volume. वॉल्यूम कितना? 3.50 लीटर्स. क्लियर? ये हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या हो जाएगा आपका? 3.21 into 10 to the power, सॉरी नॉट 3.21, N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये ठीक है. 0.249 डिवाइडेड बाय 3.50 लीटर. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा हमारा? इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे 6.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.50. सो अगर मैं QC निकालती हूँ यहाँ से तो QC क्या होगा? रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो. अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ये है तो 6.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 3.50 का स्क्वायर. या सिमिलरली आप क्या करोगे? नाइट्रोजन का वॉल्यूम, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डालोगे, दैट इज 0.249. रेसिप्रोकेट करेगा तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 3.50 ऊपर जाके 3.50 हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डालोगे, उसका क्यूब करोगे तो वो भी रेसिप्रोकेट करेगा तो ये हो जाएगा 3.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब और फिर ऊपर आ जाएगा 3.50 का क्यूब. ठीक है. सो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या 3.50 का पावर 1 और 3.50 की पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा 3.50 की पावर 4 और नीचे क्या है 2. तो यानी कि कैंसिल हो जाएगा. यानी कि देखो यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा और यहाँ से क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा. ठीक. तो बचेगा क्या? 6.42 इंटू 10 टू द पावर, देखो इसका स्क्वायर कर लो और 10 टू द पावर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24. साथ में बचा 3.50 का स्क्वायर. फिर आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 0.249 मल्टीप्लाई 3.21 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब, दैट इज 10 की पावर माइनस 6. क्लियर? तो अब इसे बस सॉल्व कर लेना है. तो सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 61.3044 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. ठीक है. अब देखो ये 10 की पावर माइनस 16 है, यानी कि QC की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है. किससे? KC से. KC की तो वैल्यू 1.2 है और इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 16 में आ रही है, बहुत छोटी है. सो जब QC इज वेरी वेरी लेस देन KC होता है तो आपका रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं. तो 11th क्लास की आप NCERT ओपन करेंगे, पार्ट 1 ओपन करेंगे और आप जाएंगे पेज नंबर 206 पे. तो वहां पर एक बार ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.